राधे राधे जी। जानते हुए भी कि कोई कार्य गलत है फिर भी वो हो जाता है, तो इस बारे में गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, आइए जरा सुनते हैं। बिना नाम बल के, बिना भजन बल के मन के गुलाम अपने लोग हैं। इंद्री मन के गुलाम है और मन इंद्रियां विषय भोगों में ही सुख बुद्धि रखती हैं और धर्म पूर्वक विषय भोगने से तृप्ति होती नहीं, तो इसलिए अधर्म पापाचरण की तरफ मन जाता है। अगर हमारे अंदर भागवतिक बल हो, आध्यात्मिक बल हो, तभी हम रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते। बाहरी शत्रु को तो अन्य अस्त्रों से प्रहार किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रु को कैसे मारा जाए। बड़े बड़े जो बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहे वो भी आंतरिक शत्रुओं के गुलाम रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं जो हर जीव को परेशान करते हैं। अगर इनसे बचना है तो अध्यात्म की शरण लेनी होगी, भगवान का नाम जप करना होगा, धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, सत्संग सुनना होगा, दूसरों का उपकार करना होगा और ये विचार पक्का रखना होगा कि जैसे हमारी बहन की तरफ कोई देखे तो हमको बुरा लगता है, ऐसे हम किसी की बहन की तरफ नहीं। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हम जानते थे लेकिन ऐसा हो गया। कैसे हो सकता है? हम तुम्हें बता दें कि खीर है ये बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें जहर मिला हुआ है, आप खा के दिखाओ। आप नहीं खा पाओगे क्योंकि आपको पता मर जाऊंगा। तो आपको पता है कि गंदे आचरण, पापाचरण, इनसे क्लेश मिलेगा, दुर्गति होगी, इनसे दंड मिलेगा, फिर आप कैसे मन को छूट दे देते हैं? तो मन को छूट देना एक प्रमाद स्थिति है, अज्ञान के कारण है। इसलिए सत्संग सुनो, नाम जप करो। जो गलत है उसकी तरफ हमारे चाहे प्राण चले जाएं पर हम गलत कार्य नहीं करेंगे, तब दृढ़ता पूर्वक। नहीं तो मन को फिसलने की आदत है। देखो बच्चा, जब तक तुम स्वीकृति नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन कुछ नहीं कर सकता। जैसे मन तुम्हारा कह रहा है कि हमको अमुक भोग भोगना है, अमुक वस्तु पानी, अमुक, तुम स्वीकृति मत दो, दस्तखत मत करो, हाँ मत कह देना। आप ही इसको देख लेना, हम लोगों ने इन्हीं मन को ही पढ़ा है। पूरे जीवन इसी मन के अनुसार निर्णय करते हुए कैसे जीव दुर्गति को प्राप्त होता है और मन को शासन में लेकर सतमार्ग में चलते हुए कैसे वो भगवत प्राप्त होता है, यही जीवन को देखा है, जीवन की धारा देखी। मन जब किसी को किसी कामना में फंसाता है तो उसका काम है जलाना, प्रमथन स्वभाव का है। वो अंदर इतना जलाता है, इतना क्लेश देता है कि लगता है यार भोग लो, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर धर्म पूर्वक भोग है तब तो ठीक है, अगर अधर्म पूर्वक है, कानून के विरुद्ध आचरण है तो हमको नहीं करना है। अब वो जलन पैदा करेगा और उस जलन को शांत करेंगे हम भगवान के भजन से। राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा। जो नाम जप है उसमें इतनी शीतलता है, नहीं तो इतनी व्यथा पैदा करता है कि बड़ा बड़ा विद्वान जो दूसरे को प्रवचन करता है वो भी भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा बलवान मन है, उसने ठान लिया कि मुझे भोग भोगना है तो भोगना है। वो तुम चाहे जितना ज्ञान बघारो, और उसे रोका जा सकता है तो भजन बल से रोका जा सकता है। भगवान के नाम सुमिरन जितना अधिक करोगे उतना ही बल आएगा। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित होकर के गंदा आचरण नहीं करता है, उसे सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। अमृत पद अविनाशी, भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। और बिना बच्चा इसके पापाचरण होता रहेगा, और पापाचरण होता रहेगा तो जिंदगी संकट में पड़ जाएगी। 5 मिनट ऐसा आचरण, मान लो भगवान की कृपा भी खुला नहीं, 5 मिनट का आपका आचरण पूरी जीवन भर जेल भोगना पड़ेगा या फांसी की सजा हो जाएगी। ऐसे ऐसे आचरण करवा देगा ये कि 5 मिनट ऐसा आचरण होगा जो पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। तो हमको मन का गुलाम नहीं बनना, हमको मन को अंकुश में रखना है। मन हमारे द्वारा न जाने क्या क्या करवाता रहता है, इसी को संभालने के लिए तो मानव देह मिला है। सुअर कुत्ता थोड़ी अपने को संभाल सकते हैं, संभालने के लिए हमें विवेक मिला है। हम मनुष्य हैं, हम सुधार सकते हैं और सुधर रहे। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा बहुत से सुधर गए। जिनको राम कहना नहीं आता था वो मरा मरा रट करके ब्रह्म ऋषि बन गए। तो हम लोग नहीं सुधर सकते? हम लोग निराश हो जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। ये कहने से काम थोड़ी चलेगा हम पापी, हम दुष्ट हैं, हम नीच हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। जो तुम्हें पाप में लगा रहा है उसको पकड़ो। पापी कौन है? मन। उसको पकड़ कि आज से नियम लेता हूं, तू चाहे जितना जला मार दे, पर हम वो काम नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए। अब जीत जाओगे। और वो मैं नहीं रह पाता तो फिर रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं रहोगे तो जेल में रहोगे, पापाचरण बनता जाएगा, कानून विरुद्ध आचरण बन जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। फिर मन को समझाओ। अब तो समझाना ही पड़ेगा, अब जेल के अंदर थोड़ी मनमानी कर सकते हो, तो पहले ही कर लो ठीक से। तो आगे ना ये जेल सही तो नरक, या मान लो यहाँ गुप्त हो गया, केस नहीं खुला तो हमारे मालिक देख रहे हैं, भागवतिक जेल है, नरक, वहां भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यहाँ जो भी कर्म किए जाते हैं उनका दंड अवश्य मिलता है, या तो यहाँ कानून से और या तो भागवतिक कानून से।
दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान, कोई अपवित्र कार्य न हो, धर्म विरुद्ध कार्य न हो, कोई पापाचरण न हो। ये मनुष्य जीवन परम पवित्रता के लिए प्राप्त हुआ है। सबको सुख पहुंचाएं, राष्ट्र सेवा करें, समाज सेवा करें। हम अपने सुख के लिए पापाचरण क्यों करें? ऐसी राक्षसी वृत्ति उदय हो जाती है अपने सुख के लिए कि आप देखते हैं, समाचारों में सुनते हैं, माताओं बहनों के प्रति कैसा व्यवहार लोगों का हो जाता है, कैसा वो चोरी हिंसा, अपने भाई भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो जाता है। थोड़ी थोड़ी से बंटवारे में एक भाई दूसरे भाई को मार डालता है। ये सब क्या है? ये सब मन का ही तो खेल है, बुद्धि का ही तो खेल है। कैसे कैसे हिंसा जनित दोष हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अपने पूज्य माता पिता का अपमान करके घर से निकाल देते हैं, उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं। ये आज समाज में क्या हो रहा है? ये जो हमारी मानसिक धारणाएं बन रही हैं, यही हमारी दुर्गति का कारण होगा। बिना अध्यात्म के, बिना सत्संग के सुधार होना कठिन है। क्योंकि मन जहां घसीटा, जैसे पानी को आप कहीं भी छोड़े सिद्धांता वो नीचे को ही जाएगा, ऐसे ही मन को यदि आप शासन में ना ले, छोड़ दे, तो पापाचरण ही करेगा। खुला छोड़ दो मन को, आप देखो पापाचरण ही करे। उसकी सोच है मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, परमात्मा की तरफ तो लगाना पड़ता है। जैसे किसी पानी की जो धार है उसको हमें ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, ऐसे ही मन को यदि ऊर्ध्वगामी करना है, भगवान की तरफ लगाना है, तो मंत्र की जरूरत है, नाम की जरूरत है। हम निरंतर नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, अच्छे कार्य करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग सुने, अभी ठीक हो जाएगा। अब मनमानी आचरण करो, कह दो कोई कृपा हो जाए, तो ड्रामेबाजी में तो बच्चा हमारा विश्वास है नहीं, आपका हो तो। सत्य वस्तु है, अपने कर्म को जीव को भोगना होता है। नहीं बाल ब्रह्मचारी जीवन भर भजन करने वाले भीष्म पितामह को 6 महीना की बाणों की सैया में सजा मिली। किस जन्म की? एक सांप को उठा करके झाड़ी में डाल दिया, वो कई दिन तक तड़प तड़प करके मरा। तो महाराज महात्मा होने पर भी भीष्म जैसा और कौन महात्मा होगा? बाल ब्रह्मचारी सत्य प्रतिज्ञ, लेकिन 6 महीना। तो पाप कर्म अगर करोगे तो उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, मन को संयम में रखना और समाज सेवा। क्योंकि शरीर से पाप कर्म हुए तो माता पिता, समाज, बड़े बूढ़े, पशु पक्षी, किसी की भी सेवा भगवत भाव से की जाए, बढ़िया मंगल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब ये ना बोलना कि मैं दुष्ट पापी नीच। जो दुष्ट पापी नीच आचरण करा रहा उस पर दृष्टि रखो, ये तो मतलब फालतू की बात है कि हम दुष्ट पापी नीच नहीं। उसको पकड़ो। जैसे शराब है, एक गलत वस्तु है, अगर वो व्यक्ति पीना छोड़ दे तो वो व्यक्ति सही हो गया कि नहीं हो गया? बोले शराबी है, नीच है, लेकिन वो नहीं नीच है, वो तो महात्मा बन सकता है। उसकी नीचता को छुड़वा दिया जाए, उसकी शराब को छुड़वा दिया जाए, आदमी सही हो गया। तो हमारे अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति, जो दुष्ट प्रवृत्ति, उसका त्याग कर दे, हम अभी अच्छे हो गए। हम अपने को पापी या दुष्ट कह करके अपने को उत्साहहीन करें, हमें अच्छा नहीं लगता। आप भगवान के अंश हैं, आप एक जो घोर हिंसक पापी वो भी महात्मा बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? महात्मा का मतलब कोई पोशाक से थोड़ी होता है, महात्मा की स्थिति होती है। जो गृहस्थी में पैंट शर्ट में भी वो महात्मा हो सकता है, और महात्मा के भेष में भी दुरात्मा हो सकता है, पापी हो सकता है, नीच हो सकता है, कई तरह के महात्मा होते हैं। लेकिन संत स्थिति, जन्म के जन्म लग जाते हैं संत स्थिति आले में, तो महात्मा की स्थिति वो गृहस्थ भी हो सकता है और पैंट शर्ट पहने महात्मा हो सकता है। जब विभीषण जी राम जी के सामने आए तो कोई महात्मा भेष थोड़ी था, रावण के प्रधानमंत्री और छोटे भाई थे, उसी पोशाक में थे। तो भगवान क्या करे, तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को संत कहा। कैलाश से भगवान शंकर ने कहा, जब लात मारी रावण ने और उन्हें हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कह इहई बड़ाई, ये मंद करत ये करत भलाई। जो मंद कर रहा है उसकी वो भलाई कर रहे हैं, यही साधुता है। तुम्हारा जो बुरा चाह रहा है तुम उसका मंगल कर रहे हो। देखो उमा, ये विभीषण साधु है और भगवान स्वयं कह रहे हैं साधु है। इसलिए साधुता हृदय में धारण करे तो हमारा मंगल होगा, आसपास का वातावरण बड़ा मंगलमय होगा। यही मनुष्यता है। पशुता का त्याग किया जाए, राक्षसी वृत्ति का त्याग किया जाए। विनय